Ashwarohan is because of the circulation which flows to the पांव बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो आज की तारीख में अश्वारोहण की जगह पर क्या आ गया? बाइक पे बैठना आ गया। बाइक पे जब बैठते हैं तो इट इज जस्ट लाइक यू आर राइडिंग अ हॉर्स, या फिर ज्यादा खड़ा रहना आ गया। तो दैट इज ऑल्सो योर वही ब्लड, है। your blood goes to your legs due to gravity। और जहां पर ब्लड ज्यादा जाएगा वहां पर डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा। मैथुन वात प्रकोपक जनरल कारण है। विषम मार्ग में चलना, विषम मार्ग मतलब ऊंचे नीचे रास्ते पे या बहुत पत्थर वाले रास्ते पे चलना। तो विषम मार्ग में जब चलेंगे तब भी पांव को आघात होने के कारण ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मोच आ सकती है, पांव सरक सकता है। वेग धारण, वेग धारण में क्या होता है? जनरलाइज वात प्रकोपक है। तो बिहार में अगर आपने देखा तो बिहार में वात प्रकोपक कारण ज्यादा है, आहार में पित्त प्रकोपक या रक्त दुष्टि करने वाले कारण ज्यादा हैं। बिहार में वात प्रकोपक कारण ज्यादा है। संप्राप्ति कैसे होती है? रक्त दुष्टि होती है, वात कुपित हो जाता है। रक्त में वात कुपित हो जाने से, वात कुपित होता है तो क्या होता है? उन्मार्गगामी हो जाता है। उन्मार्गगामी मतलब अपने मार्ग को छोड़ के बाकी मार्गों में चला जाता है, कफ के मार्ग में या धातु पुष्टि के मार्ग में, या धातु को फैलाने वाले या धातुओं को, जैसे रक्त है तो रक्त सब जगह घूमता है तो उस मार्ग में चला जाता है। उस मार्ग में चला जाए, वन वे में दो, वन वे अगर है और उसमें टू वे ट्रैफिक आ जाए, टू वे दूसरे साइड से भी अगर कोई व्हीकल आ जाए तो क्या हो जाता है? ट्रैफिक। तो इसीलिए अवरोध निर्माण हो जाता है। अवरोध मतलब रक्त अपनी नॉर्मल गति से नहीं दौड़ सकता। रक्त नॉर्मल गति से नहीं दौड़ सकता तो क्या हो जाता है? रक्त एक जगह पर ज्यादा रुक जाता है। अगर मेरे पास एक कचरे की गाड़ी है, जिस कचरे की गाड़ी से हर 10 मीटर पे एक डब्बा नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो इस कचरे की गाड़ी को अगर मैं ट्रैफिक में फंसाऊं और उसको 30 मिनट तक रखूं तो उस जगह पर 30 डब्बे गिर जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर कचरा ज्यादा हो जाएगा उस कचरे की गाड़ी से गिर गिर के। तो जैसे ही रक्त का अवरोध हो जाता है, रक्त का ट्रैवलिंग स्पीड जो है वो कम हो जाता है, और जैसे ही ट्रैवलिंग स्पीड कम हो जाता है, संधियों में यूरिक एसिड डिपोजिशन का रेट बढ़ जाता है। तो इट इज वेरी सिंपल, द संप्राप्ति इज वेरी सिंपल। रक्त दुष्टि, वात प्रकोप ऐसे हेतुओं से वात कुपित हो जाता है, उन्मार्गगामी हो जाता है। उन्मार्गगामी होने से रक्त का अवरोध करता है, और रक्त का अवरोध कर दिया तो क्या हो जाएगा? किसी चीज को कहीं हमने एक जगह पर ज्यादा देर तक रख दिया तो रक्त खुद से दूषित हो जाएगा, वापस से सड़ना चालू हो जाएगा। मूवमेंट इज द नॉर्मल प्रोसेस इन द बॉडी। मूवमेंट अगर रुक जाती है तो वहां पर दुष्टि होना चालू हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट इज फाउंड इन यूजुअल कोर्स ऑल्सो, कि जब दुष्टि होती है, एक जगह पर पानी ज्यादा देर जम जाए तो उस पर कै जम जाती है, फंगस आ जाता है या अलगे ग्रो होना चालू कर देता है। स्ट्रीम वाटर या फ्लोइंग वाटर में कुछ नहीं होता। तो जैसे ही रक्त जम जाता है या रक्त का अवरोध हो जाता है तो रक्त की और दुष्टि हो जाती है। तो रक्त की स्वतंत्र और परतंत्र, स्वतंत्र दृष्टि अपने हेतुओं से, आहार वाले हेतुओं से, और परतंत्र दृष्टि वात के प्रकोप से, जिससे रक्त अवरोध हो जाता है उससे स्वतंत्र और परतंत्र दृष्टि हो जाती है रक्त की, जिसके वजह से ये रोग उत्पन्न होता है, जिसके वजह से ये रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे विशेष संप्राप्ति पे। विशेष संप्राप्ति ये जॉइंट्स में क्यों होता है? तो उन्होंने कहा कि वायु सूक्ष्म है, सूक्ष्मगामी है, और रक्त द्रव है। रक्त इज लिक्विड एंड वायु इज सूक्ष्म। इस वजह से जहां जहां भी जगह है, जहां जहां भी स्रोतस खुले हुए हैं, वहां पर ये ज्यादा जमने के चांसेस हैं। तो when they roam around the whole body, they have to go slow at the joints due to the curvature of the joint। ये उनका मानना है या ये उनका सोचने का तरीका है। तो इसीलिए उनका कहना यह है कि जॉइंट्स में वात और रक्त धीरे से जाते हैं, और इसीलिए जॉइंट में पेन होता है और इन्फ्लेमेशन होता है। देखो, जॉइंट पेन और जॉइंट इन्फ्लेमेशन
संधिशूल और संधिशोथ, ये दोनों उन्होंने भी बताए। हाँ, ये जरूर से है कि उनको जो कारण योग्य लगा वो उन्होंने बताया कि जॉइंट छोटे होते हैं, वहां पर ब्लड का फ्लो धीरे से होता है, कर्वेचर ज्यादा होता है, इसीलिए ब्लड स्लो जाता है। जब हम भी गाड़ी चलाते हैं तो जब कर्व आता है तो गाड़ी का स्पीड कम कर लेते हैं। तो ये उनकी दृष्टि है इस चीज को बताने की। But right now we know it is only because of deposition of uric acid, excess deposition of uric acid in the joint. बेसिक स्थान ऑफ वात रक्त इज देयर फॉर संधि, संधियों में होता है, स्पेसिफिकली स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द फीट एंड द हैंड, स्पेसिफिकली स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द फीट एंड द हैंड। बट दिस में नॉट बी द केस, बहुत सारे वात रक्त के पेशेंट मैंने बड़े जॉइंट्स में भी देखे हैं, जहां पर ख वैगुण्य ज्यादा है वहां पर ये व्याधि होने के चांसेस हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये लेफ्ट ग्रेट टो में होता है, लेकिन मुझे जब गाउट हुआ था तो राइट ग्रेट टो में हुआ था। उसका कारण ये था कि एक बार हम लोग ट्रेन से जा रहे थे तो ट्रेन की लाइट चली गई तो हम दरवाजे पे बैठ गए पांव फैला के, और तब एक स्टेशन आया, मैं जामनगर में ही आ रहा था, जामनगर के एंट्रेंस की एग्जाम देने के लिए। तो जब स्टेशन आया तो स्टेशन पे मेरा पांव जोर से उस स्टेशन पे लगा, क्योंकि गाड़ी तो स्पीड में थी, और लगा तो मेरा राइट ग्रेट टो में मतलब पूरा घिस गया और खून आने लगा। उसके बाद 10 साल के बाद मुझे राइट ग्रेट टो में 10 साल के बाद मुझे राइट ग्रेड 2 में गाउट हुआ, और एक ही साल नहीं 3 साल कंटिन्यूअस मुझे गाउट का तकलीफ हुआ है। उसके बाद आज की तारीख में भी जब भी गाउट, ये पित्त प्रकोप और रक्त दुष्टि की वजह से है, और पित्त प्रकोप और रक्त दुष्टि सबसे ज्यादा शरद ऋतु या वर्षा ऋतु में पित्त का संचय चालू हो जाता है, और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप चालू हो जाता है। तो मैंने देखा कि 3 साल तक मुझे जब भी वर्षा ऋतु आता था तब मेरा राइट ग्रेट टो सूज जाता था। उसका रीजन ये था कि मुझे आघात लगा था, क वैगुण्य निर्माण हो गया था, और वहां पर यूरिक एसिड डिपोजिशन होना बहुत इजी हो गया था। तो इसीलिए माय यूरिक एसिड लेवल्स इन द ब्लड वेर हाई एंड आई हैड गाउट इन माय राइट ग्रेट टो। कुछ नहीं किया, आज की तारीख में भी बारिश चालू होने के पहले मैं 15-20 दिन अमृता गोकुल खा लेता हूँ, और पिछले 5 साल से मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो वात रक्त is a disease of the small joints specifically, but it can also happen in the big joints, and it is caused because of specific दुष्टि of वात and specific दुष्टि of रक्त। रक्त मतलब पित्त भी। पूर्व रूप में उन्होंने बताया कि वात रक्त में या तो अधिक स्वेद निकलेगा, पूरे शरीर में नहीं, उस पार्ट में अधिक स्वेद निकलेगा, या स्वेद का अभाव हो जाएगा। अब आज की तारीख में सब जगह इंडिया में इतनी गर्मी है कि सच में कोई स्वेद ये पार्ट देखता ही नहीं। मतलब आप पेशेंट को अगर पूछोगे तो क्या आपको पसीना आता है, तो हाँ बोलेगा। आप उसको पूछोगे कि इस जॉइंट पे पसीना आता है या इस एरिया में पसीना आता है, तो ही विल नॉट बी एबल टू टेल। कार्ष्ण्य मतलब वो जो पार्ट है वो काला हो जाता है। क्यों काला हो जाता है? क्योंकि वात का प्रकोप होता है। अगर आपको याद हो सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर, कार्ष्ण्य उष्ण कामित्व कंप अनाह शक्रोद्ग्रहान, कार्ष्ण्य इज अ लक्षण ऑफ वात वृद्धि। तो पूर्व रूप में जब वात वृद्धि होती है तो वहां पर कार्ष्ण्य होता है, कालापन आ जाता है। आलस्य, अब जॉइंट में जब दर्द होना चालू हो जाए, आलस्य और अवसाद, जॉइंट में जब दर्द होना चालू हो जाए तो वैसे भी हमको वी डोंट वांट टू वर्क मोर या वर्क दैट जॉइंट, उस जॉइंट से कोई काम निकालना हमको पॉसिबल नहीं होता, या हम ट्राई करते हैं कि उसको आराम दे। तो इसीलिए आलस्य और अवसाद ये दोनों लक्षण होते हैं। शून्यता, जॉइंट खाली लगता है, मतलब पेशेंट विल कंप्लेन दैट ये जॉइंट में कुछ अलग हो रहा है, जॉइंट में कुछ अलग हो रहा है। 46 पीपल 10 मिनट्स रिमेनिंग, व्हाई 10 मिनट्स रिमेनिंग ओनली? 10-20 तक है ना, 10-10 हो गए, 10-10 हो गए। तो चैट बॉक्स में मैं आपके लिंक डाल रहा हूँ,
आप लोग अटेंडेंस करवा के आ जाइए, अटेंडेंस करके आ जाइए। 2 मिनट दे रहा हूँ अटेंडेंस के लिए। टू अटेंडेंस आए हैं, मैं एक बार वापस दोहरा देता हूँ। 1 नंबर प्रेजेंट, 2 नंबर प्रेजेंट, 3 नंबर प्रेजेंट, 4 प्रेजेंट, 5 प्रेजेंट, 6 7 नहीं है, 8 प्रेजेंट, 9 प्रेजेंट, 10 11 नहीं है। अगर कोई है तो आप बताइए, मैं मैन्युअली मार्क कर दूंगा। 12 प्रेजेंट, 13 14 नहीं है, 15 प्रेजेंट, 16 17 18 नहीं है, 20 प्रेजेंट, 19 प्रेजेंट, 20 प्रेजेंट, 21 22 प्रेजेंट, 23 24 नहीं है, 25 प्रेजेंट, 26 प्रेजेंट, 27 प्रेजेंट, 28 प्रेजेंट, 29 प्रेजेंट, 30 नहीं है, 31 से लेके 32 तक प्रेजेंट है, 33 नहीं है, 34 से लेके 42 तक प्रेजेंट है, 43 44 नहीं है, 45 से लेके 46 तक हेलो सर, प्रेजेंट। 43 प्रेजेंट। 43 प्रेजेंट। ओके, आ गया था तुम्हारा, वैसे भी आ गया, आ गया। 17 प्रेजेंट, 17 17 नाम अरे दो प्रेजेंट ही दे रहे हो। चलो नाम बताओ। देसाई मीत। नील देसाई मीत। अच्छा, मीत देसाई। ओके, हेलो सर, हाँ बोलो। रोल नंबर 10 प्रेजेंट। 10 डाल दिया। सर रोल नंबर 7 7 भी प्रेजेंट है। हो गए 46 हो गए। ओके, 47 कोई आया है, कोई एक्स्ट्रा आया है क्या? सर पीछे के जो नंबर बाकी वो बोलो ना। हाँ, वो बोलता हूँ। 42 प्रेजेंट, 43 44 43 प्रेजेंट, 44 एब्सेंट, 45 से लेके 46 प्रेजेंट, 47 एब्सेंट, 48 से लेके 52 तक प्रेजेंट, 53 54 एब्सेंट, उसके बाद 55 से लेके 58 तक प्रेजेंट। 54 प्रेजेंट है। 54 प्रेजेंट है। नाम बताओ। हितदासा सोलंकी। आशा।
हाँ अब हो गए। अब हिताशा रोल नंबर क्या था तुम्हारा? 54. 54। ओके, अब 47 हो गए हैं, 47 अटेंडेंस है, 47 हो गए। ओके, तो हम रिज्यूम शेयर पे जाते हैं। तो अधिक स्वेद, स्वेदाभाव, आलस्य, अवसाद, शून्यता, पेशेंट विल ऑलवेज, जैसे ही अटेंडेंस बोलता हूँ दनादन पार्टिसिपेंट बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों है? 49 पार्टिसिपेंट हो गए भाई। किसी का रोल नंबर देना बाकी है या सिर्फ इसके लिए आए हैं? मुझे एक्चुअली अटेंडेंस लेना अच्छा ही नहीं लगता। यू आर ऑल प्रोफेशनल पीपल। भाई जो भी आया है अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस डाल दो। आई विल रिज्यूम माई शेयर। तो शून्यता और पीड़ा इन ऑल जॉइंट्स, सब जॉइंट्स में, अफेक्टेड जॉइंट्स में, बेसिकली अफेक्टेड जॉइंट्स में मतलब हाथ की संधि, पीठ की संधि, जहां भी यूरिक एसिड डिपोजिशन हुआ है और इन्फ्लेमेशन हुआ है, वहां पर सूचीवत पीड़ा होती है। सूचीवत मतलब सुई चुभने की जैसे, मतलब बीच में पेशेंट बैठा रहेगा और अचानक से हाँ ऐसे करेगा। तो जब भी धीरे से भी थोड़ा सा भी मूवमेंट हो जाता है, धीरे से भी विश्वास जानी नाम का कोई लड़का आपके यहाँ है? Yes, sir. वैसे भी लेक्चर खत्म होने वाला है और अभी वो आएगा। एनीवे उसका अटेंडेंस तो हम मार्क कर देंगे। शून्यता, पीड़ा ज्यादा होती है जॉइंट्स में, सूचीवत पीड़ा होती है। शून्यता मतलब जॉइंट खाली खाली लगता है या कुछ अजीब सी संवेदना आती है जॉइंट्स में। भेदन, भेदन मतलब ऐसे, स्फुरण मतलब जॉइंट सूज जाता है या जॉइंट फैल जाता है। भेदन का मतलब है जॉइंट में टूटने जैसी पीड़ा हो जाती है। जैसे जॉइंट में टूटने जैसी पीड़ा होती है। जैसे जैसे कोई। हेलो सर। हाँ बोलो। सर विश्वास प्रेजेंट। विश्वास रोल नंबर 23. ओके, मैं मार्क कर दूंगा विश्वास को। ओके सर। ठीक है, तो भेदन मतलब जॉइंट टूटने जैसी या दो टुकड़े करने जैसी, मतलब ये बेसिकली वात रक्त में पीड़ा ज्यादा होती है या शूल ज्यादा होता है। एट द सेम टाइम जॉइंट स्फुरण मतलब फैल जाता है। कंडू ज्यादा होता है। कंडू मतलब खुजली ज्यादा होती है, बिकॉज इरिटेशन होता रहता है वहां पर। विवर्णता, विवर्णता मतलब जॉइंट अपने स्किन अपने प्राकृत वर्ण को छोड़ देती है। स्किन अपने प्राकृत वर्ण को छोड़ देती है, या तो काली हो जाएगी या तो लाल हो जाएगी। तो और ऊपर से मंडल, मंडल मतलब राउंड इन्फ्लेम्ड पैच, राउंड इन्फ्लेम्ड पैच आ जाता है। इसके दो प्रकार के भेद बताए हैं, उत्तान वातरक्त और गंभीर वातरक्त। उत्तान वातरक्त जो है वो त्वचा और मांस आश्रित होता है, त्वचा और मांस आश्रित होता है। और गंभीर वातरक्त जो है वो रस, मांस, मेद आदि धातु आश्रित होते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने जैसी ये है कि उत्तान वातरक्त ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत इजी है और गंभीर वातरक्त ट्रीटमेंट करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। गंभीर वातरक्त बहुत टाइम शॉर्ट स्मॉल जॉइंट्स में नहीं दिखता। उत्तान वातरक्त मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल जॉइंट्स में दिखता है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर रीढ़ की हड्डी में, मतलब मैंने एक दो पेशेंट्स देखे हैं जिसमें बाम्बू स्पाइन या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस में गंभीर वातरक्त